दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन से। मेरे चैनल पर आपको एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूलाज की एक वीडियो मिल जाएगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए और इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उस वीडियो को कंप्लीट देख ले ताकि आपके पास फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज़ अ सॉलिड इज़ in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in terms of pi. यहाँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अ सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ कॉन। हमारे पास एक सॉलिड है, उसका शेप कैसा है? ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। हमारे पास एक हेमिस्फेयर है इस तरीके से, और उसके ऊपर क्या है? हमारा कॉन है। तो इस तरीके से किसी सॉलिड का क्या दिया हुआ है? शेप दिया हुआ है। विथ बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और दोनों की जो रेडियस है वो क्या है? इक्वल है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ये तो हो गई उसकी रेडियस एंड ये हो गई उसकी हाइट, कंप्लीट हाइट। एंड द हाइट ऑफ द कॉन, जो हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू रेडियस विच इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर बिकॉज रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें क्या करना है? सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। अगर हमें सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौन कौन से वॉल्यूम चाहिए होंगे? कॉन का वॉल्यूम और दूसरा चाहिए होगा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे? दोनों के फॉर्मूला चाहिए होंगे। तो कॉन का जो फॉर्मूला लिखने से पहले हम क्या कर लेंगे? इनके गिवन जो हमें पास चीज़ें दी हुई हैं, गिवन पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो एक बार राइट आउट कर देंगे। जैसे गिवन हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? रेडी ऑफ कॉन कितनी है? 1 सेंटीमीटर। एंड height of cone which is equal to radius of cone, so it is 1 centimeter. Clear? Now radius of hemisphere is also 1 centimeter. So volume of solid is equal to volume of cone plus volume of hemisphere. Clear? So the volume of cone formula is 1 by 3 pi r square h. Clear? And the formula of volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube. Clear? Now we put the value of r and h. 1 by 3 pi r square is 1 square. H is also 1 plus 2 by 3
pi, r is equal to 1, so 1 cube. Clear? Now the solution of this equation is 1 by 3 pi plus 2 by 3 pi. Now we take pi as common, so we have 1 by 3 plus 2 by 3. When we take LCM, then we get pi 1 plus 2 upon 3. Clear? So we have pi into 3 by 3. Now 3 to 3 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा. So we have answer is pi. So volume of solid is equal to pi centimeter cube, which is our answer. Clear? हमने इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे की थी? We have a solid which shape is a cone standing on a hemisphere. So we have a hemisphere and a cone on standing on that. Now given that the radius of cone is equal to 1 centimeter and the radius of hemisphere is also 1 centimeter and the height of the cone is 1 centimeter. Now we take the formula of volume of cone and volume of hemisphere. Then we put the value of R and H and we have our answer. Solution. Clear? Now we solve the question number second, which is Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends. By using a thin aluminum sheet, the diameter of model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and the inner dimension of the model to be nearly the same. Now we solve the question. We have a solid which shape is, we have a cylinder, attach a cylinder with two cones attached at its two ends. जो सिलेंडर है उसके दोनों एंड्स पे क्या किया हुआ है? कॉन को अटैच किया हुआ है. तो हमारा जो सॉलिड का शेप होगा वो इस तरीके से गिवन है. द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. नाउ द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. द टोटल हाइट कितनी गिवन है हमारे पास? 12 centimeter. Clear? If each cone has a height of 2 centimeter, each cone have a height of 2 centimeter. Find the volume of air contained in the model that Rachel found. Now we have two shape. One is a cylinder and second is cone. We have two cones. So जो हम वॉल्यूम निकालेंगे टोटल इस पूरे सॉलिड का, उसके अंदर कितने काउंट होंगे? 2 कॉन काउंट करेंगे क्योंकि हमारे पास कॉन के कितने शेप्स दिए हुए हैं? 2 शेप्स दिए हुए हैं. क्लियर? नाउ अब हम वो सारी चीज़ें लिख देते हैं जो हमारे पास गिवन है, जैसे कि रेडियस ऑफ कॉन विच इज इक्वल्स टू, हमारे पास डायमीटर गिवन है तो रेडियस जो होगी कॉन की वो क्या हो जाएगी? उसकी हाफ हो जाएगी. जैसे डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कॉन कितनी होगी? 3/2 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ हाइट ऑफ कॉन को हम h1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 शेप गिवन है. तो एक
शेप के हाइट को हम h1 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड सेकेंड शेप की हाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे h2 से। क्लियर? सो द हाइट ऑफ कॉन इज कितनी गिवन है हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। जब हम इस शेप को देखते हैं वापस, तो अगर ये इतनी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर एंड ये इसकी भी हाइट कितनी होगी? ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करते हैं ओनली सिलेंडर की हाइट की, तो वो क्या हो जाएगी? इस टोटल हाइट में से अगर मैं दोनों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर को क्या कर दूँ? हटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो जो हमारे पास सिलेंडर की हाइट है वो आ जाएगी। यानी जो 12 सेंटीमीटर है उसमें से अगर मैंने राइट साइड के कॉन की हाइट को हटाया है तो कितना हो गया? 12 - 2 10 एंड और जब हम लेफ़्ट साइड के अपने कॉन की हाइट को लेस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 10 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सो द हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। क्लियर? सो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू डायमीटर कॉन और सिलेंडर दोनों का सेम था, सो द रेडियस कितनी हो जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर। नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर which represent by h2 equal to 12 minus 2 into 2। क्यों किया हमने 2 into 2? क्योंकि हमारे पास दो कॉन दिए हुए हैं और दोनों की हाइट कितनी है? 2। सो 12 - 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये तो जो हमने गिवन चीज़ें थी वो राइट आउट कर ली है। अब हम अप्लाई करेंगे अपने फॉर्मूलाज को। सो क्या निकालना था? वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। सो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3, तो उस वॉल्यूम को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर h2। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ r, h1 एंड h2। 2/3 पाई r is 3/2, सो 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड h1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 प्लस पाई r कितना है? 3/2 होल स्क्वायर। h2 हमारे पास कितना था? h2 इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 2/3 पाई 3/2 इंटू 2 प्लस पाई 3/2 इंटू 8। क्लियर? 3 to 3 कट हो जाएगा एंड 2 से 2 भी कट हो गया एंड ये भी 2 से 2 कट हो जाएगा। क्लियर? हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर? 3 पाई प्लस, अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, यानी कितना हो जाए? 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18।
3 pi plus 18 pi which is equals to 21 pi. Now we put the value of pi which is equals to 22 by 7. 7 to 21 कट हो गया कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स. So our answer is 66 centimeter cube. Clear? So volume of model of Rachel is 66 सेंटीमीटर क्यूब. सो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन एंड होता है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 विच इज क्वेश्चन नंबर 3 इज अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispheres and with length 5 cm and diameter 2.8 cm. हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है? अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. उसके अंदर कितना शुगर सिरप है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. फाइंड हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स. तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और जो शुगर सिरप है वो उस वॉल्यूम की कितनी होगी? 30% होगी. तो और ईच गुलाब जामुन का शेप कैसा है? गुलाब जामुन का शेप है हमारे पास सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर. इस तरीके से है. हमारे पास एक सिलेंडर शेप में है जिसके दोनों एंड पर क्या है? हेमिस्फेयर है विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर. टोटल लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर. एंड द डायमीटर इज 2.8. डायमीटर कितना है? 2.8. नाउ वी हैव टू शेप. फर्स्ट इज अ सिलेंडर एंड सेकेंड इज हेमिस्फेयर. वी हैव अ 2 हेमिस्फेयर. सो हमें जो वॉल्यूम भी होंगे वो क्या करने पड़ेंगे? मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे 2 से बिकॉज वी हैव 2 हेमिस्फेयर. नाउ वी राइट आउट द गिवन. सो वी हैव गिवन दैट radius of hemisphere. डायमीटर कितना गिवन था हमारे पास? डायमीटर गिवन था 2.8. सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितनी हो जाएगी? 2.8 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ radius of cylinder which is also 1.4 सेंटीमीटर बिकॉज जो हेमिस्फेयर की रेडियस है और सिलेंडर की जो रेडियस है वो दोनों एक ही है. क्लियर? नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर इज, जैसे हमने अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जब हम सिलेंडर की हाइट निकालेंगे तब हम क्या करेंगे? इस टोटल हाइट में से जो हेमिस्फेयर की हाइट है उसको लेस कर देंगे. जैसे हेमिस्फेयर की हाइट कितनी होगी? उसके रेडियस के इक्वल. तो 5 माइनस क्या हो जाएगा? 5 माइनस हमारे पास कितने हेमिस्फेयर? 2 हेमिस्फेयर है. सो 5 माइनस 2 इंटू 1.4. क्लियर? 5 माइनस 2.8 which is equals to 2.2 centimeter. So height of cylinder is equals to 2.2 centimeter. Now अब हम क्या करते हैं? हमारे एक गुलाब जामुन की
वॉल्यूम निकालते हैं, इस तरीके से कितने गुलाब जामुन है हमारे पास? 45 गुलाब जामुन है। तो हम क्या करेंगे, उस वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी हैव वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन which is equals to volume of 2 hemisphere plus volume of cylinder। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर क्या हो गया? 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। सो वी हैव 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी आएगी? 22/7। आर क्यूब क्या हो जाएगा? 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 प्लस पाई यानी 22/7। 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच कितनी हो गई? 2.2। क्लियर? अब हम जब पॉइंट हटाएंगे तो हमारे नीचे आ जाएंगे इसमें 10 क्लियर? 7 to 14 कट हो गया 2 टाइम्स। और कुछ कट हो रहा है यहाँ पर? सेवन से 14 जो है वो कितने टाइम्स कट होगा? 2 टाइम्स कट हो गया। इसी तरीके से 7 से 14 कितने टाइम्स कट हो गया? 2 टाइम्स कट हो गया। अब हम जो ये दोनों पार्ट्स हैं उनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या बचा है? हम 1000 को जैसे 4/3 22 इंटू 2 14 इंटू 14 अपॉन 1000 प्लस 22 इंटू 2 14 इंटू 22 अपॉन 1000। जब हम इन दोनों पार्ट्स को सेपरेटली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 11.498 प्लस 13.552। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। नाउ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स which is 45 into 25.05। पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे 100। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 के लिए पॉइंट लगा देंगे। देन वी हैव 1127.25 centimeter cube. Now our question is, how much sugar syrup would be found in 45 gulab jamuns? So our answer is volume of sugar syrup is 30% of volume of 45 gulab jamuns. So 30 by 100 into 1127.25। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 10 से 10 कट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा?
आंसर क्या आ जाएगा 338.175 centimeter cube. Clear? So the volume of sugar syrup is this. Clear? चलिए हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.5 cm. Find the volume of wood in the entire stand. We have a pen stand of wood. हमारे पास एक पेन स्टैंड है इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड और उसके अंदर क्या है विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन. कॉन शेप के क्या है डिप्रेशन यानी खड्डे हैं कॉन शेप के पेन को होल्ड करने के लिए. क्लियर? द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर. क्लियर? The dimension of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of depression. डिप्रेशन हमारे पास किस तरीके से है कॉन शेप में यानी इस तरीके से कॉन शेप में है डिप्रेशन. द रेडियस कितनी है उसकी 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर. क्लियर? Find the volume of wood in the entire stand. Now, given क्या क्या है हमारे पास given is radius of cone equal to कितना हो जाएगा radius of cone is 0.5 centimeter. Clear? Height of cone is equal to 1.4 centimeter. Now वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है अगर हमें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से क्या माइनस कर दूँ 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन. अगर मैं जो 4 कॉन शेप के डिप्रेशन है अगर उसको टोटल वुड जो है जो टोटल क्यूबॉइड शेप है उसमें से हटा दूँ तो जितनी लकड़ी उसके अंदर वुड यूज़ हो रहा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा. क्लियर? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर एच. लेंथ हमें कितनी गिवन थी हमारे पास 15 10 and 3.5. So 15 10 and 3.5 minus 4/3 into 22/7. आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 एंड एच कितना है 1.4. क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 to 10 कट हो जाएगा 15 इंटू 35 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.5 10 हो जाएगा तो कितना होगा 2 एंड 1/2 2 से 2 2 ज़ा 4 और 4 से 4 कट हो गया एंड 7 से ये 14 हो जाएगा 2 टाइम्स. क्लियर? एंड और क्या कट होगा यहाँ पर
क्या बचा 15 इंटू 35 माइनस 44/3 इंटू 10 क्या आएगा हमारे पास 15 इंटू 35 हो जाएगा 525 माइनस यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1.47। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 523.23 सेंटीमीटर क्यूब। सो volume of wood is 523.23 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एंड होते हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम अपने आगे आने वाली वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।